IAS में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आज मैं एक नवीन विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा हूं। BPSC और बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षा होने वाले हैं, जो काफ़ी बड़ी वैकेंसी सब आने वाली है, जिसमें सचिवालय सहायक का आने वाला है, जिसमें आपको पंचायत स्तर पर भी कई आने वाले हैं वैकेंसी। अन्य कई दरोगा वाला जो आया हुआ है मेंस, और जो PTB दरोगा का कई कैटेगरी है, साइबर दरोगा, टाइपिंग दरोगा या अन्य दरोगा का भी जो परीक्षा होने वाली है, उसमें बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी शोध परक प्रश्न पूछे जाएंगे। संजोग से मैंने बिहार से संबंधित पुस्तकों का बहुत शोध परक अध्ययन किया। 200 से ऊपर पुस्तकों और जर्नल का मैंने अध्ययन कर पुस्तक लिखा, जिसमें कुमारी वंदना के द्वारा सहयोग मिला। लेखिका वो रही और हमने संपादन का कार्य किया। गुरु ज्ञान गरिमा की धरती शिवहर पर पुस्तक आई, जिसको मंत्रिमंडलीय सचिवालय बिहार सरकार राजभाषा विभाग के द्वारा वह पुरस्कृत पुस्तक है, और ISBN उस पुस्तक को मिल चुका है। तो मैं सबसे पहला इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उसका लोकार्पण भी हमारे आदरणीय DM तत्कालीन DM और SP महोदय और कई मंत्री मंडल के मंत्री महोदय की उपस्थिति में शिवहर के 24वें स्थापना दिवस और 25वें की शुरुआती स्थापना दिवस में इसका लोकार्पण भी हो चुका है। शिवहर से संबंधित इतिहास की शुरुआत की पहली कड़ी, बिहार के इतिहास की पहली कड़ी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। बिहार के अन्य जिलों के प्रमुख स्थलों, ऐतिहासिक विषय वस्तुओं को और उसके धर्म परिचर्चा, नदियां, पर्वत, पठार, कृषि, सभी पर समग्र बातों को प्रस्तुत करने की कड़ी की शुरुआत आज से शुरू कर दे रहा हूं, क्योंकि बिहार में अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी आ चुकी है। उन सब में बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बता दें 64वीं परीक्षा तक 150 नंबर में 35 अंक तक पूछे गए हैं बिहार से संबंधित। तो यह प्रमुख विषय वस्तु है। बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षा है उसके लिए प्रमुख बातें को मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। शिवहर का जो इतिहास है, शिवहर का नाम जो है आप जान ही रहे हैं, वहाँ परशुराम की धरती थी, और परशुराम जो हैं वहाँ के जो भुवनेश्वर नाथ हैं, उनके दर्शन कराने हेतु जब राम वहाँ पधारे थे, तो वहाँ पर उन भुवनेश्वर नाथ से आशीर्वाद दिलवाए, जिससे हरि और शिव का मिलन है, बिंदु है। इसीलिए शिवहर, शिव और हरि, हरि जो हुए राम हुए, जो विष्णु के अवतार हुए, तो शिव और हरि का मिलन बिंदु है, इसलिए शिवहर कहा गया। वह प्रीति स्थल है जहाँ पर परशुराम क्षत्रिय को उखाड़ने की कसम खाए थे, लेकिन वहीं पर वह बिंदु जहाँ है जहाँ क्षत्रियों से प्रेम और उनका सत्कार और सम्मान उनके द्वारा किया गया परशुराम का, और सारे जो उनकी पूर्व की बातें थी वह प्रेम में परिवर्तित हो गई है। तो इसीलिए शिवहर की धरती प्रेम की धरती है, जहाँ पर शिव और हरि का मिलन बिंदु है, और इसीलिए इसको शिवहर कहा गया। प्रेम की धरती है जहाँ पर लोग गुस्सा, क्रोध, मोह, लोभ सबको त्याग देते हैं, वही कहलाता है शिवहर। मैं शिवहर के इतिहास की आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि वहीं पर आप जानते हैं महर्षि मुदगल का स्थान था, जो बागमती नदी के तट पर पहाड़पुर गांव के पास उनका स्थान था, आश्रम था। जब ऋषि खर्क जो बहुत दिनों तक
वहाँ रहे। जो पुराण के महान ऋषि थे वो महर्षि मुदगल से सत्संग किया करते थे। आपको बता दें, महर्षि मुदगल ऐसे ऋषि थे जो जब श्री राम जनकपुर से माँ सीता के साथ शादी के तदुपरांत वह अपने चारों भाइयों और सारे लोगों के साथ, पिता और अन्य जो लोग थे उन लोगों के साथ जब अयोध्या जा रहे थे, उसी समय रास्ते में आपको बता दे, ठीक है ना, चंपारण्य के जंगल में, जो अभी जिसके नाम पर चंपारण का नाम है, जहाँ चंपा का वन था, तो वह चंपारण्य के जंगलों में कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर थे। उन लोगों ने श्री राम पर आक्रमण कर दिए और श्री राम के जितने भी भाई थे सब लोग परेशान हो गए और उसमें भरत जी पर तीर धनुष से आक्रमण कर दिए। भरत जी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं और श्री राम काफी व्यथित हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं कि कैसे भरत को बचाव किया जा सके। उनको मालूम हुआ कि आयुर्वेद के मर्मज्ञ वह ऋषि महर्षि मुदगल थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने उपचार के तदुपरांत भरत ठीक हो गए और उन्होंने वहाँ के जो जंगली डाकू लोग, जंगली जो राक्षस लोग थे, उन सबको अपने तीर धनुष से मार भगाया। तो यह महर्षि मुदगल की धरती है, जहाँ पर श्री राम, भगवान श्री राम के आह्वान पर और उनके आमंत्रण पर उन्होंने भरत को प्राण बचाया और राक्षसों को मार भगाया। इसके बाद मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। पांचाल जो नरेश द्रुपद थे, द्रुपद जो हैं वहाँ पर आपको यज्ञ किए और वहाँ यज्ञ के फलस्वरूप महारुद्र यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप अग्नि से द्रौपदी की जन्म हुआ और इसीलिए वह स्थान जो देवकुल्या कहा जाता है, जिसको आजकल देकुली अपभ्रंश में देकुली कहा जाता है, लेकिन वह स्थान देवकुल्या थी जहाँ से द्रौपदी जो है अग्नि से उत्पन्न हुई थी। यह जो है अग्नि से उत्पन्न होने के बाद वह जो है इतनी प्रसिद्ध हुई, तो शिवहर जो है वह उनकी जन्म स्थल है और वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी। महाकवि विद्यापति ये भुवनेश्वर नाथ के दर्शनार्थ वहाँ पहुँचे हुए थे। उनके साथ राजा शिव सिंह, लक्ष्मा देवी यहाँ पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं महाकवि विद्यापति शिवहर में भुवनेश्वर नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मैं आगे को बढ़ाते हुए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि 1857 में मुजफ्फरपुर जो उस समय जिला था और उस जिला के अंतर्गत शिवहर पड़ता था, वहां पर 25 जुलाई 1857 को सबसे पहला अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ और उस विद्रोह के बाद जो है आपको पटना में हुआ और पटना के सैनिक लोग मिल करके आपको शाहाबाद पहुंचे और शाहाबाद में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को आह्वान करके और वह 1857 का विद्रोह की अग्नि को और बढ़ा दिया। तो सबसे पहला शुरुआत बिहार में मुजफ्फरपुर में हुआ और यह जो मुजफ्फरपुर के अंतर्गत उस समय सीतामढ़ी और शिवहर आता है। आपको बता दें कि 1908 में यह जो है सो आपको मुजफ्फरपुर जिला बना और उसमें वह शिवहर उसके अंतर्गत आता है। तो यह जानकारी है कि 1857 में भी इस क्षेत्र का योगदान रहा सिपाही विद्रोह में। मैं आगे आना चाह रहा हूँ 1905 की बंगभंग जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में युगांतकारी जो जितने भी लोग थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, वह लोग क्रांतिकारी जो है सो आपको विरुद्ध कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे, जिसमें खास करके उस समय के जो जज थे, ठीक है ना, वह जज का किंग्सफोर्ड का ट्रांसफ़र हो गया था मुजफ्फरपुर में
क्योंकि बंगाल में जितने युगांतरकारी लोग थे, क्रांतिकारी जो थे, उनको बहुत कड़ा दंड देते थे। इसीलिए उनको डर था कि, और उनके जो बड़े अधिकारी थे उनको डर था कि हो सकता है इन पर आक्रमण हो जाए। इसीलिए काफ़ी बंगाल से सुदूर वह बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर में भेज दिया गया, इसीलिए क्योंकि वो सुरक्षित रह पाए। लेकिन वहाँ से युगांतरकारी प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस के नेतृत्व में वो लोग आए। खुद्दीराम बोस जो बहुत कम उम्र के थे, हाई स्कूल स्तर में पढ़ते थे। आप ये समझिए कि वह दोनों बच्चे आकर के सबसे पहले किंग्सफोर्ड के घर का को पूरा निगरानी किया शाम को, और उस समय निगरानी के तदुपरांत फिर वो जब देखे कि एक बग्गी में वह जा रहे हैं मीटिंग में, और उस मीटिंग जो था वो लोगों का शाम का मीटिंग होता था जिसमें वो लोग अपना इंजॉय करते थे। और उसी में जब देखे कि बग्गी पर बैठे हुए हैं तो इन्होंने बम फेंक दिया। वो संजोग से क्या हुआ, किंग्सफोर्ड की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, वह नहीं जा सके। वह दूसरे आदमी बगल के जो थे वो और वो अपनी पत्नी के साथ गए, जिसमें किंग्सफोर्ड बच गए, बाल बाल बच गए, लेकिन वह बग्घी उड़ गया और इतना बड़ा धमाका हुआ कि 20-25 किलोमीटर तक उसका आवाज हुआ। और वह आपको जानकर क्या ये होगा, आश्चर्य होगा कि वह कानूनगो जो थे, कानूनगो जिन्होंने उनको पिस्तौल दिया था और उनके अंदर में ये लोग ट्रेनिंग लिए थे, ये लोग रातों रात भागने लगे। उनको पता नहीं था कि कहाँ से हम ट्रेन पकड़े। तो शिवहर वासी जो उनके मित्र थे जो सहयोग कर रहे थे, वह उनको वैनी स्टेशन रातों रात 30 मील रातों रात उस जंगली क्षेत्रों से होते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए, पगडंडी और खेतों से होते हुए उनको लहूलुहान स्थिति में वैनी स्टेशन पहुंचा दिए। और वहां से ट्रेन पकड़ने की स्थिति में ही थे कि क्या हुआ कि उनको वो पकड़ा गए। तो चाकी तो पकड़ाने की स्थिति में अपने रिवॉल्वर से अपने को आत्महत्या कर लिए, लेकिन इनको समय नहीं मिल सका जिसमें ये पकड़े गए। बाद में इनको फांसी दे दी गई। लेकिन उस समय के जो क्रांतिकारी थे जो उनको मदद कर रहे थे, उसमें शिवहर के लोगों का परम योगदान था। 1914 ईस्वी की बात है। ठाकुर नवाब सिंह ने जो शिवहर के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, ठाकुर नवाब सिंह के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर से गांधी जी को, जो दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए गोपाल कृष्ण गोखले को काफ़ी धन उनको भेजा गया कि वहाँ पर अपना संघर्ष जारी रखें। और उसके बाद ये तो 1914 की घटना है। 1917 की घटना है। पंडित राजकुमार शुक्ल जो मोतिहारी के थे और उनका ससुराल मुजफ्फरपुर में पड़ता था, बीच में शिवहर पड़ता था। तो वह अपने ससुराल आने जाने के क्रम में, गांधी जी को लाने के क्रम में, शिवहर वासियों ने उनको, उस समय कोई सुविधा नहीं थी, आवागमन की सुविधा नहीं थी, तो नाव से अपनी बैलगाड़ी से उनको पहुंचाया गया। और गांधी जी के आंदोलन में खास करके ठाकुर नवाब सिंह, रामनंदन सिंह, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो पूरे भारतीय इतिहास में इसका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं एक बात और बता दे रहा हूं कि 1920 में ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे, बहुत नामचीन वकील थे और जेपी के ससुर थे, जयप्रकाश नारायण बाबू के ससुर थे, और प्रभावती देवी के पिताजी थे। वह बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पर्दा प्रथा का जब आह्वान किया, पर्दा प्रथा के विरुद्ध में जब आह्वान किया, तो उसमें
शिवहर जिला के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिए, जिसका नेतृत्व ठाकुर नवाब सिंह कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं कि 26 अप्रैल 1930 में जो 26 दिनों का गांधी जी का दांडी यात्रा हुआ, उस दांडी यात्रा में शिवहर मुख्य केंद्र बिंदु था, क्योंकि उस समय जितने भी लोग थे वह सब रामदयालु बाबू जो थे मुजफ्फरपुर में जो रहते थे, उनके नेतृत्व में यहाँ के लोग भाग लिए, जिसमें ठाकुर नवाब सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह को जेल की सजा भुगतनी पड़ी। 1942 की क्रांति में शिवहर वासियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ पर एक मुठभेड़ हो गया और इस मुठभेड़ में शिवहर के जो क्रांतिकारी थे वह एक खास करके एक गांव में, और ये लोग क्या कर रहे थे कि मीटिंग कर रहे थे। उसी बीच में अंग्रेज लोगों ने उनको घेर लिया और वो लोग भागे नहीं और वो लोग लड़े, जिसमें 11 आदमी शहीद हुए, 15 लोग घायल हो गए, जिसमें सारे का लिस्ट जो है नाम का मैं PDF बना करके डाल दे रहा हूं, आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद की जो घटना है 1942 में ठाकुर नवाब सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह, साधु शरण सिंह, ठाकुर युगल किशोर सिंह, बाबू कृष्ण नारायण बाबू, प्रदीप नारायण सिंह मुसाफिर बैठा, ठीक है ना, आशीष ठाकुर वगैरह ने काफ़ी बड़ा योगदान किया था। और एक बात बता देते हैं, असहयोग आंदोलन 1920-22 का प्रथम, पूरे भारत में प्रथम सत्याग्रही ठाकुर रामनंदन सिंह बने, जो शिवहर वासियों के लिए एक बहुत गौरव की बात है। अभी हाल में ही खास करके चंडीहा ग्रामवासी शिवहर जिला के अंतर्गत पड़ता है, मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी कारगिल युद्ध में शहीद हुए, अपना प्राणार्पण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे उनके विरुद्ध लड़ा और कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। 1934 के भूकंप में यहाँ के बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे पुरानी चीज़ों का भूमि के अंतर्गत चला, लेकिन 1908 में यह जो है मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत यह प्रमंडल बना और बाद में पंडित श्री रघुनाथ झा जी के प्रयास से 6 अक्टूबर 1994 में यह जिला बना और एक स्वतंत्र जिला बना। इसके अलावे मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवहर से बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहे, जिसमें आपको बता देते हैं फादर कामिल बुल के, जो सीतामढ़ी और शिवहर में राम के अध्ययन हेतु भगवान श्री राम के अध्ययन हेतु उन्होंने कई महीनों यहाँ निवास किए। फादर कामिल बुल के जरूर अंग्रेज थे, रांची में रहते थे, एक साधारण स्कूल के शिक्षक थे, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने श्री राम पर कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें उन्होंने महीनों शिवहर और सीतामढ़ी में रहे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के वातावरण, वहाँ के धर्म और संस्कार पर काफ़ी चर्चा किए हैं। वह वहाँ पर शिवहर और सीतामढ़ी में रहे। इसके बाद मैं बता दें, बेनीपुरी जी तो वहाँ शिवहर के ही, क्योंकि उनका मामा का गांव शिवहर जिला में पड़ता था और तड़ियानी में पड़ता था, और ख़ास करके वहीं पर पढ़े बढ़े और इतने बड़े साहित्यकार हुए। मैं आपको बता देता हूँ, कृपलानी जी, आचार्य JB कृपलानी, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी के सहयोगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ 1957 में पहली बार सीतामढ़ी से चुनाव जीते थे, और वहाँ पर आपको बता दें कि शिवहर और सीतामढ़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर गांव-गांव में जा कर के काफ़ी संगठन किया, काफ़ी सामाजिक योगदान दिया। इसके बाद एक और नामचीन व्यक्ति बलिराम भगत जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से वहाँ सीतामढ़ी में चुनाव लड़े, संजोग से वह जीत गए। बाद में वह 5वें लोकसभा के अध्यक्ष बने और हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के भी वह राज्यपाल बने। यह शिवहर के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ
कि शिवहर जिला के पंडितों, जिसमें चकफतिया के भी पंडित लोग वहाँ पर एक पुस्तक जो आपको मंत्र और तंत्र पर बहुत, और साधकों के लिए बहुत बड़ी पुस्तक है, वह पुस्तक शाक्त प्रमोद है, जिसकी रचना वहीं पर हुई थी। और आपको यह बता दें कि प्रेम भिक्षु जी महाराज का वहाँ पर आश्रम है, जिन्होंने पूरे देश में अपने धार्मिक एक तरह का आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किए। वह शिवहर में ही उनका पहाड़पुर में उनका आश्रम था, और वहीं पर अब मंदिर बन गया है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि साहित्य में शिवहर का योगदान, इतिहास में उनका योगदान, स्वतंत्रता में उनका योगदान बहुत बड़ा है। खास करके 1942 का तरियानी में जो मुठभेड़ हुआ, जिसमें 11 लोग शहीद हुए, वह जो पटना में जो हुआ 7 बच्चे जो सतमूर्ति जहाँ पर स्थापित है, 7 बच्चों की अंग्रेजों द्वारा मौत हो गई, उससे भी अधिक था। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान देने योग्य है। 1930 में जो झंडा लहराते समय शिवहर के में झंडा लहराते समय 5 आदमी की मौत हो गई, ये भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये सब जो बातें हैं वह शिवहर के लिए बहुत गौरवान्वित बातें हैं। मैं आगे और भी बिहार से संबंधित बहुत सारी बातों को लेकर आ रहा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं हर एक विषय वस्तुओं को बीपीएससी, यूपीएससी के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए पीडीएफ सारे का नोट्स आपको दे रहा हूँ। इसके अलावे आपको प्रश्नोत्तरी पर भी आ रहा हूँ, लेकिन आप मेरा मनोबल तभी बढ़ा सकते हैं जब तक कि आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, मंदिर में जाते हैं घंटी नहीं दबाएंगे, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। हमें भी बनाने में काफ़ी समय, धन और काफ़ी मन लगाना पड़ता है, शोध करना पड़ता है, तब जाकर के बनाना पड़ता है। आप अगर उसको देखेंगे नहीं, आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उससे अगर आपको फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो मेरा मेहनत असफल हो जाएगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब अपने भी कीजिए, दूसरे को भी कराइए, और आपको बेल आइकन जरूर दबाइए कि अगला नोटिफिकेशन आपको, अगला जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको प्राप्त होता रहा है। टेलीग्राम चैनल भी हम शुरू कर दिए हैं, और उसे आपको जोड़ भी दिए हैं, लिंक भी कर दिए हैं, जिससे आप करंट विषय वस्तु जो आपका करंट अफेयर्स है उस पर भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, चर्चा कर दे रहा हूँ, जिससे आप लाभान्वित, विशेष लाभान्वित होगा। तो आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, बस क्लिक करने की देरी है। आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है, नहीं आपको अनेक पुस्तक खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई भी कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 40-50 पुस्तकों को खरीदना पड़ेगा, काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा। अब जो है सो मेरे नोट्स दे देने से आपको कहीं किताब नहीं खरीदने की ज़रूरत है। सारी विषय वस्तु को, सैकड़ों किताब का आपका उसमें मूल तत्व दिया हुआ है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं वही विषय वस्तु की चर्चा है। आप लोगों से फिर से मेरा आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो मैं आगे के कार्यक्रम को पर स्थगित करने का विचार करूंगा। इसलिए मेरा फिर से नम्र निवेदन है कि इसको आप सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग दें, और अपनी तैयारी को भी बल दे, जिससे हर एक क्षेत्रों में, क्योंकि मैं अब ज्योग्राफी विषय वस्तु पर आ रहा हूं और ज्योग्राफी को पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी इतना आसान विषय है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, उसको हम पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यूपीएससी, जय बीपीएससी।